नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ग्रेड सी के लिए डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। टोटल वर्ड्स 1085 हैं। स्पीड 100 के आसपास रखूँगा। हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होकर 101 या 102 तक जा सकती है। और हाँ दोस्तों, इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए लिखने के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, डिक्टेशन शुरू करेंगे 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मेरी सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर में शांति, सामान्य स्थिति तथा विकास सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी रणनीति पर कार्य कर रही है। विद्युत तथा रोजगार सृजन सहित संपर्क तथा अवसंरचना के सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना तेजी से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के एक भाग के रूप में राज्य में कश्मीरी प्रवासियों के लिए आवास परियोजना चलाई जा रही है। आप जानते हैं कि मेरी सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सभी वर्गों के लोगों के साथ गोलमेज सम्मेलनों का सिलसिला शुरू किया था। इन विचार विमर्शों से राजनीतिक और विकासात्मक मसलों पर व्यापक नागरिक और राजनीतिक सर्वसम्मति प्रतिबिंबित होती है। सरकार समाज के सभी वर्गों का विश्वास बढ़ाने, नियंत्रण रेखा के आर पार यात्रा को आसान बनाने तथा जम्मू और कश्मीर की जनता को बेहतर शासन तथा उनको आकांक्षाओं पर निकटता से ध्यान देने के उद्देश्य से एक सर्वांगीण दृष्टिकोण पर कार्य कर रही है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संपर्क में सुधार लाना, अवसंरचना का विस्तार करना तथा रोजगार सृजित करना मेरी सरकार की पहलों का केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर पूर्वी परिषद उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 18 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ सहयोग कर रही है। असम तथा अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। उत्तर पूर्वी परिषद ने इस क्षेत्र के लिए एक समर्पित एयरलाइन स्थापित करने की पहल की है। 43,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण से उत्तर पूर्व में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण, सुधार और उन्हें चौड़ा करने के लिए तैयार किया गया है। ट्रांस अरुणाचल प्रदेश हाईवे राज्य की लंबाई में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बनाया जाएगा। क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है। संचार तंत्र में सुधार करने के लिए ब्रॉडबैंड तथा बेतार संपर्क में और वृद्धि की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में की गई नई पहलों में नए विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाओं की स्थापना शामिल है। उत्तर पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। असम गैस क्रैकर परियोजना पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिससे क्षेत्र के औद्योगिक विकास में और वृद्धि होगी।
सरकार विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की उपलब्धियों तथा राष्ट्र के लिए उनके योगदान को अत्यंत महत्व देती है। उनके योगदान का सम्मान करते हुए कई पहलें की गई हैं। पहला, भारतीय मूल के लोगों का विश्वविद्यालय प्रारंभ होने वाला है। भारतीय डायस्पोरा के संसाधनों को काम में लाने के लिए प्रधानमंत्री जी की भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक सलाहकार परिषद गठित करने का निर्णय किया गया है। संभावित प्रवासी कामगारों को मदद देने तथा विपत्ति में फंसे प्रवासी कामगारों की सहायता करने के लिए प्रवासी कामगार संसाधन केंद्र तथा प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद की स्थापना की जा रही है। मेरी सरकार ने हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण तथा कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तथा देश में रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारे सशस्त्र बल हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। विद्रोही गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने में मदद करते हैं तथा आपदा प्रबंधन और आवश्यक सहायता तथा पुनर्वास का प्रबंध करने में सिविल प्राधिकारियों की बहुमूल्य सहायता करते हैं। सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम 2007 से सेवा कार्मिकों को कोर्ट मार्शल के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा तथा सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु सार्थक अवसर मिलेगा। अग्नि थर्ड मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण तथा ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को हमारे सशस्त्र बलों में शामिल करना हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी के उन्नयन में मील के पत्थर सिद्ध हुए हैं। मेरी सरकार की विदेश नीति त्वरित सामाजिक आर्थिक विकास को सुगम बनाने तथा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमारे क्षेत्र में विश्व में शांति तथा स्थिरता के वातावरण को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार ने हमारे सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगात्मक रिश्ते विकसित करने तथा महाशक्तियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के कारगर प्रयास किए हैं। भारत ने अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में हुए 14वें सार्क शिखर सम्मेलन से लेकर अब तक सार्क को सुदृढ़ करने के सभी प्रयास किए हैं और इसे घोषणात्मक चरण से कार्यान्वयन चरण की ओर बढ़ाया है। सार्क विकास निधि, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय तथा सार्क फूड बैंक की स्थापना के क्षेत्र में प्रगति हुई है। हमारा ध्येय है कि हमारे पड़ोस में शांति, स्थायित्व और समृद्धि बनी रहे। भारत नेपाल को इसके राजनीतिक परिवर्तन के दौर में इसके विकास के लिए पूरी सहायता करने के लिए वचनबद्ध है। भारत एक लोकतांत्रिक, स्थिर और संपन्न राष्ट्र के लिए परिवर्तन काल में नेपाली लोगों की अभिलाषाओं को पूरा करने में मदद देने के लिए भी तैयार है। एक निकट और मित्र पड़ोसी के नाते हम बांग्लादेश को एक शांतिपूर्ण, स्थिर और उदार लोकतंत्र के रूप में देखना चाहेंगे। हम आशा करते हैं कि बांग्लादेश की जनता पूर्ण लोकतंत्र की बहाली के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को मार्फत अपनी इच्छा को व्यक्त करेगी।
श्रीलंका में हिंसा की घटनाओं में दुर्भाग्यपूर्ण वृद्धि हुई। हमारा स्पष्ट विचार है कि नस्ली विवादों का समाधान सैन्य बल नहीं कर सकता। यह जरूरी है कि एक संगठित श्रीलंका की संरचना के भीतर बातचीत करके एक ऐसा राजनीतिक हल खोजा जाए जो समाज के हर वर्ग को स्वीकार्य हो। हम अफगानिस्तान की इसके पुनर्निर्माण में और एक बहुलवादी और समृद्ध समाज के निर्माण में जो भी मदद कर सकते हैं करते रहेंगे। हम पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और एक अच्छे पड़ोसी के संबंधों के लिए वचनबद्ध हैं। एक स्थिर, संपन्न और आंतरिक शांति संपन्न पाकिस्तान में हमारे पूरे क्षेत्र की भलाई है। जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, हम आपसी विश्वास पैदा करने और लंबित विवादों को आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में हल करने के लिए पाकिस्तान के साथ वार्ता प्रक्रिया पुनः आरंभ करेंगे। हम आशा करते हैं कि म्यांमार में चल रही राष्ट्रीय मेल मिलाप और राजनीतिक सुधार प्रक्रिया और इस प्रक्रिया को गति प्रदान करने की आवश्यकता की पहचान इसे और समावेशी बनाएगी ताकि वहां शांतिपूर्ण और स्थिर लोकतंत्रीकरण सुनिश्चित हो सके। स्टॉप।